एज अ वैस्कुलर सर्जन डायलिसिस एंड किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में आपका क्या रोल है? Procedure or surgery which we call as basilic vein transposition or bypass. Is it not a better option to do a kidney transplant? 2.2 lakh people, new people or new patients are diagnosed with kidney failure every year. By regularly you mean every month? By regularly, जो AV फिस्टुला आप डेवलप करते हो वो एवरी वीक यूज होता है, सो इट्स देयर। AV fistula को कहा जाता है it is the lifeline for people who are on dialysis. लोग चेस्ट में कुछ पंप टाइप्स डलवाते हैं और नेक में भी कैथेटर यूज करते हैं विच लुक्स लाइक अ पाइप। There is a connection between an artery and a vein. किसी का फिस्टुला बंद हो गया है सडनली, तो फिर आप क्या रेकमेंड करोगे? आजकल डायबिटीज़, बीपी, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी किडनी इश्यूज हो रहा है और उसकी वजह से लोगों को किडनी फेलियर्स हो रहा है, डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। एंड यू गाइज विल बी अमेज्ड टू नो दैट डायलिसिस एंड किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में वैस्कुलर सर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो डॉक्टर सुमित कापड़िया, एज अ वैस्कुलर सर्जन डायलिसिस एंड किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में आपका क्या रोल है? डायलिसिस उनको किया जाता है जिनकी किडनी खुद काम नहीं कर रही। सो डायलिसिस का जो मशीन होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल किडनी। जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी खुद बाहर नहीं निकाल रही है उनको वो मशीन निकालेगा। अब वो मशीन काम कैसे करेगा कि आपके बॉडी का ब्लड वो मशीन में पास होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे और वो ब्लड बॉडी में वापस आएंगे। एंड बिकॉज टू डू डायलिसिस विच इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम, उसके लिए दो तरीके होते हैं। वन इज दैट अ लार्ज लाइन कैन बी इंसर्टेड, जिसको सेंट्रल लाइन या सेंट्रल कैथेटर कहते हैं, जिसमें वो ब्लड निकाला जा सकता है, प्योरीफाई होके वापस डाला जा सकता है। एंड द सेकेंड ऑप्शन वुड बी टू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एन एवी फिस्टुला, जो आर्टरी और वेन को हम सर्जरी करके ज्वाइन करते हैं और वो फिस्टुला जब सही से काम कर रहा होता है दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू रिमूव ब्लड, गेट इट प्योरीफाइड और वापस बॉडी में पुश करने के लिए। सो वैस्कुलर सर्जन्स का रोल आता है मेनली इनटू फिस्टुला, एंड जब ये लाइंस किसी को डिफिकल्टी है, इजीली पास नहीं होती है, और या फिस्टुला या लाइंस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो, तो उन सब को वैस्कुलर सर्जन्स ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है नेफ्रोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर्स फॉर किडनी but vascular surgeons are going to do the fistula. Yes. Okay. So nephrologists are the medical specialists जो किडनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। यूरोलॉजिस्ट्स आर द किडनी सर्जन्स जो किडनी के सर्जरीज करते हैं। बट अगर आपको डायलिसिस एक्सेस की ज़रूरत है, मतलब कहाँ से आप डायलिसिस करेंगे, वेदर वो नेक लाइन हो, फिस्टुला हो, ग्राफ्ट हो, बेसिलिक वेन हो, वो सब काम वैस्कुलर सर्जन्स करते हैं। अच्छा, we didn't know that. Then is it not a better option to do a kidney transplant instead of dialysis? क्योंकि ये बहुत commonly हो रहा है आजकल, तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। What do you think about it? I would agree that अगर नई किडनी मिल जाए और ट्रांसप्लांटेड किडनी विल बी मच बेटर देन कंसिडरिंग फॉर डायलिसिस। बट जो फैक्ट है, इफ यू लुक एट नंबर्स, इंडियन नंबर्स, एवरी ईयर गवर्नमेंट डेटा कहता है कि एवरी ईयर 2.2 लाख पीपल, न्यू पीपल और न्यू पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड विथ किडनी फेलियर एवरी ईयर। एंड दिस इज एडिंग ऑन टू द लिस्ट जो एवरी ईयर ऐड हो रहे थे। सो इफ वी सी दैट द नंबर ऑफ पीपल हैविंग किडनी फेलियर, एंड nephrologists and most doctors like to call it chronic kidney disease instead of failure. So number of people having chronic kidney disease is very very high in our country. तो इतने लोगों को अगर किडनी प्रॉब्लम है तो सबके लिए डायलिसिस पॉसिबल है, बट किडनी ट्रांसप्लांट शायद पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस फॉर ट्रांसप्लांट रेगुलेशंस। इंडिया में बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। एंड नंबर देखें तो पूरे साल में शायद पूरे इंडिया में only 14,000 people are able to get a kidney transplant done.
तो आप मान लो कि 2 लाख लोगों में से सिर्फ इतने लोगों की ट्रांसप्लांट हो सकती है, बाकी 90% लोगों को अभी भी डायलिसिस के ऊपर जाना पड़ेगा, एंड दैट टू 2 to 3 टाइम्स एवरी वीक. सो डायलिसिस की ज़रूरत बहुत लोगों को पड़ती है, एंड दे हैव टू अंडरगो इट रेगुलरली. So by regularly you mean every month? नो, बाय रेगुलरली आई मीन 2 or 3 टाइम्स इन अ वीक. ओह, तो इतनी सारी ज़रूरत क्यों पड़ती है? किडनी यूरिन भी रोज बनाता है, हाँ एंड वी हैव टू पास यूरिन 3 or 4 टाइम्स इन अ डे. हाँ दैट इज हाउ किडनी एंश्योर्स कि आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाएंगे. अब किडनी अगर बराबर काम नहीं कर रहा है, सो ये सारे टॉक्सिक मटेरियल्स आपके बॉडी में जो है वो बिल्ड हो रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए भी ये बहुत फ्रीक्वेंटली करने की ज़रूरत है. सो 2 or 3 टाइम्स इन अ वीक इज ओके. कुछ लोगों में अगर अदरवाइज यूरिन आउटपुट अच्छा है और किडनी का फंक्शन रिलेटिवली कम है बट बहुत ही ज़्यादा खराब नहीं है, देन दे कैन अंडरगो डायलिसिस वंस अ वीक, बट वंस अ मंथ इज टू लेस. अच्छा, सो जो एवी फिस्टुला आप डेवलप करते हो वो एवरी वीक यूज होता है, सो इट्स देयर. यस, सो एवी फिस्टुला में कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम कोई मशीन अंदर रखते हैं, बिकॉज इफ यू लिसन टू द साउंड वो मशीन जैसा आवाज करती है, अच्छा, बट देयर इज नो मशीन पुट इनसाइड. फिस्टुला का मीनिंग है टू जॉइन एन आर्टरी एंड अ वेन, इसीलिए इसको एवी फिस्टुला कहते हैं. इट इज अ कनेक्शन बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन आर्टरी का फास्ट फ्लो वेन में जाता है, एंड 1-1.5 महीने में वेन फूल के बड़ी हो जाती है. जब भी डायलिसिस की जरूरत होती है तो नीडल से वहां पंक्चर करते हैं. 2 नीडल्स लगती है, एक नीडल जिससे ब्लड निकलेगा, डायलिसिस मशीन में प्योरीफाई होगा, और दूसरी नीडल से वो ब्लड जो है वो वापस बॉडी में पास होगा, एंड दैट इज हाउ एफिशिएंट डायलिसिस हो सकता है. इसका मतलब है प्रॉपर डायलिसिस के लिए फिस्टुला का प्रॉपर फंक्शनिंग होना ज़रूरी है. डेफिनेटली, एंड इसीलिए एवी फिस्टुला को कहा जाता है इट इज द लाइफलाइन फॉर पीपल हु आर ऑन डायलिसिस. तो फिस्टुला का सक्सेस रेट क्या होगा? सक्सेस रेट वुड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ आर्टरी एंड वेन. अच्छा, सो कई बार हमने देखा है कि अगर ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं एंड वेन्स यूज्ड अप है या वेन्स बहुत पतली है, देन द सक्सेस मे नॉट बी गुड. एंड ये फिस्टुला कई जगह पर हो सकता है, रिस्ट के पास, फोरआर्म में, एल्बो में, एंड कुछ लोगों में जहां फिस्टुला पॉसिबल नहीं है, वी यूज अदर एडवांस मेथड्स टू क्रिएट समथिंग विच इज सिमिलर टू अ फिस्टुला. ओके, विच इज? There is one procedure or surgery which we call as basilic vein transposition or bypass. अच्छा, So ये नाम थोड़ा हाँ, अलग है, अजीब है, कंफ्यूजिंग है. बट उसमें हम क्या करते हैं कि जो वेन एल्बो से एक्जिला तक की है वो डीप वेन को हम निकालते हैं और स्किन के पास ला के फिर हम जोड़ देते हैं. सो इट इज अ बाईपास डन यूजिंग पेशेंट्स ओन वेन. ओके, तो ये बेसिलिक वेन बाईपास इज समथिंग विच इज वेरी यूजफुल. जिनका फिस्टुला बंद हो गया है या फिस्टुला सूटेबल नहीं है, उन लोगों के लिए बेसिलिक वेन बाईपास इज अ वेरी गुड प्रोसीजर वी डू. सिमिलरली अगर बेसिलिक वेन भी नहीं अच्छी है या ब्लॉक हो गई है, वी डू यूज आर्टिफिशियल ग्राफ्ट्स फॉर दैट विच इज कॉल्ड एज एन एवी ग्राफ्ट. उसमें आर्टिफिशियल फैक्ट्री मेड सिंथेटिक ग्राफ्ट को हम यूज करते हैं और वो एक जगह आर्टरी और एक जगह वेन को हम कनेक्ट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज एन एवी ग्राफ्ट. ओके, दैट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट इसके अलावा मैंने सुना है लोग चेस्ट में कुछ पंप टाइप्स डलवाते हैं और नेक में भी कैथेटर यूज करते हैं विच लुक्स लाइक अ पाइप. व्हाट इज दैट? सो DLC विच इज कॉल्ड एज अ डबल ल्यूमेन कैथेटर और पर्म कैथ, वो कोई पंप नहीं है, इट इज अ सिमिलर कैथेटर बट वो टनल्ड है. सो उसका एक एंट्री गले से होता है और वो एग्जिट होता है थ्रू द चेस्ट. सो दे आर टाइप ऑफ कैथेटर्स जो सीधे बड़ी वेन्स में डाले जाते हैं. देयर एडवांटेज इज कि वो तुरंत डायलिसिस के लिए यूज हो सकते हैं, जबकि फिस्टुला को 1.5 महीना लगता है टू डेवलप. सो जिनको डायलिसिस की जरूरत जल्दी है या तुरंत है या इमरजेंसी में है, then they have to undergo these procedures. DLC का एडवांटेज है इट इज वेरी फास्ट. सीधा नेक में से
कैथेटर डाल के डायलिसिस शुरू हो सकता है, बट बिकॉज नेक में ही इंसिजन है तो वहाँ इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए कई किडनी डॉक्टर्स रेकमेंड दैट अ टनल्ड कैथेटर इज बेटर, क्योंकि वहाँ एंट्री इनटू वेन इज फ्रॉम द नेक, बट वो कैथेटर यहाँ से स्किन के नीचे टनल होके चेस्ट से निकलता है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्किन प्रोटेक्शन इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। एंड दिस परमाकैथ जो प्रोसीजर है वो कई बार 4-6 महीने, कई बार 1 साल तक भी इजीली डायलिसिस के लिए यूज हो सकता है। आफ्टर दैट वी हैव टू डू इट अगेन। करेक्ट। सो वंस इट गेट्स ब्लॉक्ड और इन्फेक्टेड तो ये निकाल के दूसरे की ही जरूरत पड़ती है। इसलिए मोस्ट किडनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड मानते हैं कि जब तक आपको कोई फिस्चुला जैसी कोई चीज बन जाए विच इज एब्सोल्युटली नेचुरल एंड कोई कैथेटर नहीं है जो बॉडी के अंदर हो बाहर हो, देन फिस्चुला इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर्ड टू पुटिंग कैथेटर्स। लेट्स अज्यूम कि किसी का फिस्टुला बंद हो गया है सडनली, तो फिर आप क्या रेकमेंड करोगे? अज्यूम नहीं, इट इज अ फैक्ट। अच्छा। बहुत लोगों में वी हैव सीन कि एवी फिस्चुला अच्छा चल रहा था एंड देन सडनली गेट्स ब्लॉक्ड एंड कई बार दे गेट वरिड एंड दे रश इन कि दूसरा कैथेटर डाल दो। वी एडवाइज फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट। जो फिस्चुला अच्छा चला है, इट हैज वर्कड फॉर 6 months, 1 year, 2 years, सो मीन्स वो वेन अच्छी डेवलप हो चुकी थी। सो अगर उसी वेन को हम वापस खोल सकते हैं, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन टू डू। एंड वी डू एंजियोप्लास्टी एंड समटाइम्स थ्रोम्बेक्टोमी। वो वहाँ से वो फिस्चुला में से हम क्लॉट्स निकाल के वो फिस्चुला की वेन के अंदर बलून से वो वेन को हम खोल देते हैं। कई जगह पर अगर वेन बहुत नैरो है देन वी पुट स्टेंट इनसाइड दैट वेन ऑल्सो। So this angioplasty is similar to the one that you do for hearts. करेक्ट। सो द प्रोसीजर इज वेरी सिमिलर। टेक्निक थोड़ी अलग होती है क्योंकि इसमें हमें क्लॉट्स भी निकालने हैं और फिर बलून करके स्टेंट करना है। तो फिर जब आप एंजियोप्लास्टी करते हो तो ये स्टेंट्स फिस्टुला वाले वेन में डालते हो, करेक्ट? यस। और डायलिसिस के वक्त उस नीडल को उस स्टेंट के थ्रू डालना पड़ता है। करेक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन ब्लॉकेज कहाँ है वी हैव टू पुट स्टेंट्स एंड स्टेंट जो है वो मेश है, इसलिए उसमें भी थोड़ी जगह है बीच में। सो कुछ लोगों को लगता है कि नीडल डालना मुश्किल हो जाएगा, बट बिकॉज स्टेंट के अंदर भी थोड़ी थोड़ी जगह है, दे हैव टू बी मोर केयरफुल। बट वो केयरफुली स्टेंट के थ्रू पंक्चर करके भी डायलिसिस अच्छी तरह कर सकते हैं। इसमें मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर गलती से वो स्टेंट पंक्चर हो गया तो फिर क्या करोगे? सो स्टेंट पंक्चर होगा तभी ब्लड निकलेगा। अच्छा। सो बिकॉज स्टेंट का काम है ओनली टू कीप द वेन ओपन। हाँ। जो वेन नैरो थी उसको खोल के रखने का काम स्टेंट करता है। एंड डायलिसिस में जब भी नीडल डालेंगे दैट हैज टू विड्रॉ ब्लड, ब्लड निकलना चाहिए तभी वो अच्छी तरह यूज होगा। सो स्टेंट के थ्रू पंक्चर करके जब वेन में से ब्लड निकलता है और ब्लड वापस डाला जा सकता है, देन स्टेंट विल नॉट रियली कॉज एनी ट्रबल। हाँ, अगर आप बहुत टाइट बैंडेजेस लगाते हैं, जो कई बार डायलिसिस के बाद हमने देखा है कि बहुत टाइट बैंडेजेस लगते हैं, तो वो स्टेंट भी वापस नैरो हो सकता है, ब्लड क्लॉट उसमें भी वापस हो सकता है और फिस्चुला वापस से बंद हो सकता है। मतलब स्टेंट करने के बाद भी ब्लड क्लॉट होता है बिकॉज ऑफ द बैंडेजेस। इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसी कोई साइंस है कि पूरे ब्लॉक को आप पहले ही डिटेक्ट कर लो और उसको ट्रीट कर लो ताकि फिस्चुला बंद ही ना हो? डेफिनेटली है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिस्चुला सर्वेलेंस, मतलब एवरी रेगुलर इंटरवल पर फिस्चुला को सही तरीके से चेक करना, जो हम डॉपलर के द्वारा चेक करते हैं। एंड अगर पॉसिबल है देन पेशेंट्स जिनको डायलिसिस चल रहा है उनके फिस्चुला का डॉपलर थोड़े थोड़े टाइम पे करवाते रहना चाहिए। बट देर आर अदर साइंस जो इजीली पिकअप हो सकती है। वन इज, अगर नीडल पंक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, जो वेन पहले ठीक चल रही थी बट सडनली आपके टेक्नीशियन को पंक्चर करने में, वेन ढूंढने में मुश्किल है, नीडल पंक्चर करने में मुश्किल है, या उसमें से थोड़ा ब्लैक ब्लड आता है, इट मीन्स कि उसके अंदर थोड़ा क्लॉट डेवलप होना शुरू हो गया है। अभी फिस्चुला चल रहा है बट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अनदर थिंग इज कि फिस्चुला में जब यूज करने के बाद नीडल निकालते हैं, अगर ब्लीडिंग ज्यादा है
दैट ऑलवेज सजेस्ट्स कि वेन में आगे कहीं पर नैरोइंग डेवलप हो रहा है, बिकॉज फिस्चुला का ब्लड जब फास्ट आगे जाता है और अगर वेन को कहीं पर रेजिस्टेंस है, कोई वेन नैरो हो गई है, तो वो ब्लड वापस आता है, बैक फ्लो होता है एंड दैट इंक्रीजेस ब्लीडिंग। एंड कुछ मशीन्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वीनस प्रेशर मेजर हो सकता है, जहां से डायलिसिस करते हैं इवन दैट प्रेशर कैन बी मेजर्ड। मैं ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पंक्चर करते हैं उसका ब्लड भी मेजर होता है। और अगर वीनस प्रेशर बहुत हाई है, सो दीज आर 3 साइंस जो अगर डिटेक्ट हो जाती है एंड एंजियोप्लास्टी टाइम से कर देते हैं, देन द फिस्चुला कैन बी यूज्ड अगेन, उसको ब्लॉक होने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, सो विच मीन्स कि फिस्टुला को चालू रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और आदिक्योरा में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यस, सो आदिक्योरा हॉस्पिटल वडोदरा में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ वैस्कुलर सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड रिनाउंड हॉस्पिटल्स फॉर डूइंग डायलिसिस फिस्चुला वर्क। और वी गेट पेशेंट्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट स्टेट्स, सिटीज ऑल्सो, क्योंकि फिस्चुला करना, फिस्चुला के दूसरे ऑप्शंस, एडवांस सर्जरीज, फिस्चुला एंजियोप्लास्टी, फिस्चुला कॉम्प्लिकेशंस के लिए ट्रीटमेंट, ये हम सारे प्रोसीजर्स आदिक्योरा में हमारे टीम करते हैं। और लोग आते हैं बाहर से। यस, सो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो टर्म्स ऑफ नंबर्स, एवरी मंथ हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 30 पेशेंट्स की एवी फिस्चुला होती है, 20 ऑड पेशेंट्स की जिनको ऑलरेडी फिस्चुला कहीं हुआ है, बंद हो गया है, फेल हो गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए हम एडवांस्ड सर्जरीज करते हैं टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम फिस्चुला। फिस्चुला ब्लॉक होके फिस्चुला खोलवाने के लिए भी एवरी मंथ वी हैव 20-25 पेशेंट्स जो गुजरात भर से, महाराष्ट्र, एमपी से भी आते हैं हमारे पास, बिकॉज ये सारी पॉसिबिलिटीज एक जगह पर अवेलेबल हैं। दैट मीन्स कि फिस्चुला एक लाइफलाइन है डायलिसिस के पेशेंट के लिए, और डायलिसिस के पेशेंट के लिए आदिक्योरा एक लाइफलाइन बन गया है। सही बात है। Thank you, Dr. Sumit, for such an insightful podcast and developing such a wonderful team at Adikyora, which has become the #1 option for the whole Gujarat. थैंक यू सो मच, और आई होप कि ये पॉडकास्ट आप सबको काम में आएगा। रिमेंबर, फिस्चुला को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और सही फिस्चुला सही तरीके से करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।